रांची की नेशनल लेवल की शूटर तारा शाहदेव का पति रंजीत सिंह कोहली गिरफ्तार हो चुका है। झारखंड पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची ले गई है। रंजीत का कहना है कि उसने तारा शाहदेव पर धर्म परिवर्तन का कोई दबाव नहीं डाला। उसका दावा है कि वो सिख है। हालांकि हिंदू संगठन रंजीत को लव जिहाद क्लब का सदस्य बता रहे हैं। खुद तारा आरोप लगा रही है कि रंजीत असल में रकीबुल हसन है। इस बीच झारखंड सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। देखिए लव जिहाद के इस तिलिस्म पर यह रिपोर्ट। 19 अगस्त से झारखंड पुलिस इस इंसान को तलाश रही थी। वो मीडिया के सामने था। पुलिस उसकी कैमरे के सामने परेड करवा रही थी। झारखंड पुलिस की तलाश कामयाब रही। दिल्ली पुलिस ने भी उसे खूब मदद की और आखिर रंजीत सिंह कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने रंजीत के साथ उसकी मां को भी पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक रंजीत सिंह को 80 साल की उसकी बूढ़ी मां के साथ उस वक्त पकड़ा गया जब वो हरियाणा से दिल्ली की तरफ आ रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक झारखंड से फरार होकर वो दिल्ली के द्वारका इलाके में ही रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद रंजीत सिंह कोहली से मीडिया का सबसे पहला सवाल उसके धर्म के बारे में था। आपका नाम क्या है? रकीबुल है या रंजीत कोहली है? रंजीत सिंह। लेकिन आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है कि आप उनके धर्म परिवर्तन, वो गलत है। धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। कोहली ने जो खुलासा किया है, चलिए आपको बताते हैं। कोहली ने माना है कि वो सिख परिवार में पैदा हुआ, लेकिन 7 साल पहले उसने इस्लाम कबूल कर लिया। 2007 में एक तांत्रिक आरिफ बाबा के संपर्क में आने के बाद वो इस्लाम से प्रभावित हुआ और उसे अपना लिया। उसी वक्त उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोहली ने माना कि वो रांची में एक हाई प्रोफाइल लाइजनिंग नेटवर्क चलाता है, लेकिन उसके पास कौशल बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और आखिर क्या है लव जिहाद की सच्चाई? आखिर क्या है इसका तिलिस्म? आखिर तारा शाहदेव की बातों में कितनी सच्चाई है? आखिर रंजीत सिंह कोहली की शख्सियत के कौन से राज छिपे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या तारा किसी सुनियोजित साजिश का शिकार हुई है? क्या वो साजिश इतनी बड़ी थी कि उस पर सियासत हो, या फिर यह महज पारिवारिक झगड़े का मामला है? देखिए ये रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? रकीबुल है या रंजीत कोहली है? रंजीत सिंह। लेकिन आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है कि आप उनके धर्म परिवर्तन, वो गलत है। बड़ा पेचीदा मामला है ये। क्या ऐसे पेचीदे मामले में किसी जान से पहले लव जिहाद जैसे भारी भरकम शब्द से खेल शुरू होना चाहिए? लेकिन ऐसा हुआ। रंजीत इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। उसके कई खुलासे अभी बाकी हैं, लेकिन इस खुलासे से पहले ही वीएचपी समेत कई हिंदू संगठनों ने रांची में बवाल काटना शुरू कर दिया। लव जिहाद जैसे शब्द हवा में उछाले जाने लगे, लेकिन सच्चाई क्या है? पहले सुनिए तारा शाहदेव के आरोप। मेरे मुंह पे वो स्मोक का वो धुआं छोड़ता था, जिससे मैं सांस नहीं ले पाती थी। कहा जाता था सांस लेना चाहती हो तो कबूल करो कि तुम मुस्लिम बनोगी, अगर पानी पीना चाहती हो तो कबूल करो कि तुम मुस्लिम बनना चाहती हो। आखिर क्या है सच्चाई? तारा शाहदेव के मुताबिक रंजीत सिंह कोहली ने बाकायदा दोबारा निकाह पढ़वाया। तारा शाहदेव के कई और आरोप हैं। तारा इशारों में बताती हैं कि रंजीत के कई लड़कियों से संबंध है। मैंने देखा है कई लड़कियों को वो वैसे फंसा रहा था मेरे सामने। शादी होते ही उसके दूसरे रूम में जब आप जाते हो, पूरे घर में मैंने देखा था, क्योंकि हर इंसान, मेरे फ्रेंड भी उसके घर गए थे चेक करने। तो आखिर कौन है रंजीत सिंह? कारोबारी, हिंदू, मुस्लिम या सिख? क्या वो इतना बड़ा आदमी है कि उसके नाम से राजनीति शुरू हो? पुलिस सूत्रों की माने तो रंजीत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी में यह माना है कि 7 साल पहले उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, और इस बात की तस्दीक झारखंड के अल्पसंख्यक विकास मंत्री ने भी किया। रकीबुल हसन कोहली नाम से जानते थे, तो बोला कि हम मैंने कन्वर्ट हुए हैं, मुसलमान बने, इतना वो कहा है। रंजीत सिंह कोहली भले ही सिख परिवार में पैदा हुआ हो, भले ही उसके सर्टिफिकेट में उसका नाम रंजीत सिंह कोहली हो, लेकिन सिख समुदाय का भी कहना है कि वो कभी गुरुद्वारे में दिखा नहीं। दूर दूर तक ये हमारे समाज से कोई इसका लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। सिख समाज का ना अंग है, ना हम इनको जानते हैं, ना कभी रांची में या झारखंड में सिख समाज में इसका आना जाना है। क्या रंजीत सिंह कोहली का धर्म जानना जरूरी है? इस मामले में ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि रंजीत पर उनकी पत्नी जबरन धर्म परिवर्तन कराने जैसे आरोप लगा रही है। लेकिन कुछ आरोप रंजीत ने भी एक चिट्ठी के जरिए लगाए हैं। ये आरोप उसने तारा और उसके परिवार पर लगाए हैं।
तारा ने शादी के दूसरे दिन मुझसे कहा कि आप 15 लाख रुपए मेरे पापा को दे दो, उनका कोई नहीं, पापा और भाई कोई काम नहीं करते। तारा के पिता ने हर 2 दिन बाद मेरे घर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तारा के भाई और पिता हर 2 दिन बाद कभी पैसों के लिए आते तो कभी शाहदेव परिवार की आदिवासी जमीन को खाली कराने के लिए उसमें हो रहे वकील के खर्चे के लिए आते। मैं कभी 50,000 कभी 30,000 दे दिया करता था, पर अब उनकी डिमांड लाखों में होने लगी। तारा ने कहा कि पैसे दे दो, नहीं तो मुझे पैसे लेना आता है। मैं समझ गया कि मैं उसके चंगुल में फंस गया हूँ। आखिर सच क्या है? क्या रंजीत तारा के चंगुल में फंसा या फिर तारा शहदेव रंजीत के लव जिहाद का शिकार हुई? 7 जुलाई 2014 को तारा और रंजीत की शादी हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रंजीत ने कबूला है कि 14 अगस्त को तारा और उसकी 80 साल की सास कौशल रानी के बीच लड़ाई हुई। उसने तारा की पिटाई भी की। 19 अगस्त को रंजीत के घर पुलिस और तारा का परिवार पहुंचा और तारा ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। FIR के मुताबिक उस वक्त मामला दहेज के लिए प्रताड़ना जैसा लिखाया गया, लेकिन इसमें धर्म परिवर्तन जैसी धारा बाद में जोड़ी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 19 से लेकर 25 अगस्त तक दोनों पक्षों ने स्थानीय मीडिया को फोन कर एक दूसरे पर आरोप लगाए। सवाल यह है कि क्या ये महज एक घरेलू झगड़ा है या फिर सच में लव जिहाद? सवाल रंजीत की दौलत पर भी उठाए गए। कहा जाने लगा कि 5 साल में उसने इतनी दौलत कहां से इकट्ठा की। चर्चाएं गर्म होने लगी कि जब से उसने इस्लाम धर्म कबूला और लव जिहाद क्लब का हिस्सा बना, तब से दौलत उसके कदम चूमने लगी और उसने हर महीने 3 फ्लैट्स का 80,000 रुपए किराया दिया। लग्जरी कार में वो घूमा। चर्चाएं ये भी हैं कि राज्य और देश भर में फैली लव जिहाद की चर्चा और इसकी केस की सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। रांची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए रांची से जुड़ रहे हैं DIG प्रवीण सिंह। प्रवीण सिंह साहब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN 7 पर। आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब ट्रांजिट रिमांड पर रंजीत को लिया गया है, लंबी तफ्तीश, लंबी पूछताछ उससे हुई है, क्या कुछ सामने आया है? नमस्कार पंकज जी। देखिए, रंजीत कोहली की गिरफ्तारी के बाद 3 दिनों का ट्रांजिट रिमांड दिल्ली न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद लिया जा चुका है और उससे पूछताछ चल रही है। अभी वो रांची पहुंच चुका है और रांची में हमारे पुलिस ऑफिसर्स उससे सभी बिंदुओं पर पूछताछ कर रहे हैं। 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पहली बात कि उसने अपने पत्नी के साथ, तारा शाहदेव के साथ प्रताड़ना दी है, ये प्रूवन फैक्ट है। उसने प्रताड़ना दी क्या है, दी क्यों है, उसका रीजन क्या है? क्या पैसे का लालच है अथवा धर्म परिवर्तन है या अन्य कोई रीजन है, या फिर उसके इस प्रताड़ना में या फिर पूरे घटनाक्रम में उसके साथ और कौन कौन लोग थे जो उसके सहयोगी थे? इन सभी बिंदुओं पे ये पूरी पूछताछ चल रही है। उनकी मां भी है, बट मां काफी वृद्ध है, इसलिए हमारा फोकस रंजीत सिंह कोहली होगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन सभी पहलुओं पे, चाहे वो उसका बरियातू निवास जो 25 वर्षों से वहां जहां रहता था वहां हो, या फिर वर्तमान में वेलेयर अपार्टमेंट जहां पे वो अपनी पत्नी तारा शाहदेव और अपनी मां के साथ रहता था, या फिर अन्य अशोक नगर और अशोक विहार में जहां उसके 2 अन्य फ्लैट पाए गए। तो सिंह साहब, ये बताइए पुलिस कि अपनी बहुत काम सारे और जो अपनी तफसील संगठन है वो उसे लव जिहाद क्लब का हिस्सा बता रहे हैं, सच्चाई क्या है? देखिए, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में काफी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई बात नहीं पाई गई है कि लव जिहाद का या उससे कोई उस वैसे ऑर्गेनाइजेशन से कोई उसका ताल्लुक हो। लेकिन हम लोगों ने ये जरूर देखना है कि आखिर ये घटना हुई क्यों। अपनी पत्नी जो हिंदू पत्नी थी, हिंदू लड़की थी, और ये भी जिसका ओरिजिन सिख है, और बाद में वो भी कंफर्म करना है, क्योंकि अभी तक कोई कागजी एविडेंस नहीं, कोई कागजात इसके आवाज से बरामद नहीं हुआ है जिसमें कोई मुस्लिम होने का प्रूफ मिला हो, एक्सेप्ट 1 इन्विटेशन कार्ड जो इसे इसके नाम से, रकीबुर हसन के नाम से एक इन्विटेशन कार्ड इफ्तार पार्टी का मिला था। तो धर्मांतरण की जो बात आ रही है, लाना बचा हुआ है जी, जो धर्मांतरण की बात आ रही है, क्या वो लगता है आपको कि लड़की वाले ये आरोप लगा रहे हैं जो धर्म परिवर्तन क्या वाकई में हुआ है? देखिए, अभी रंजीत सिंह कोहली से पूरे पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट होगा कि उसने धर्म परिवर्तन कब किया है, लेकिन लड़की के साथ क्या उसने फोर्स किया धर्म परिवर्तन के लिए, यह भी स्पष्ट नहीं है। लड़की ने आरोप लगाया है, उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया है, लेकिन जब तक इसका जैसे निकाह पढ़ने के लिए या फिर वैसे जो मौलवी या काजी आए हुए थे जैसा कि आरोप लगाया गया है, उसकी पुष्टि अभी जहां पे वो रहती थी तारा, वहां से अभी करना बचा हुआ है। और उसमें रंजीत सिंह कोहली के भी बयान की काफी आवश्यकता थी, जिसमें उसके बयान के आधार पर फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर उसके बाद फिर उन तथ्यों की भी
सच्चाई की गहराई से छानबीन होगी, उसके बाद ही इस बात पे कंफर्म किया जा सकता है कि हाँ ये धर्म परिवर्तन की बात हो रही थी अथवा नहीं। जी प्रवीण सिंह साहब, ये बताइए कि आपको लगता है कि ये पारिवारिक झगड़े का मामला है क्या केवल? देखिए, कारण मैंने 3 बिंदुओं में सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट बिंदु जो कहा कि कारण क्या था जिसमें कि रंजीत ने अपनी पत्नी के साथ इतनी प्रताड़ना दी, वो अभी कारण जब तक 1 दिन और चाहिए पुलिस को कम से कम, जो कि चूंकि रंजीत सिंह कोहली अब गिरफ्तार हो चुका है, वर्तमान में रांची में है, उससे फर्दर पूछताछ और उससे पूछताछ में आए हुए तथ्यों को फर्दर सत्यापित करके और फिर उनसे जुड़े हुए, रंजीत से जुड़े हुए भी कई तथ्य हैं, कई लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की आवश्यकता है। उसके बाद ही हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक तत्काल कोई लव जिहाद से संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया। चलिए प्रवीण सिंह साहब, आपने IBN 7 से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।